नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाया आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे प्लैनेट्स की और चक्रा। प्लैनेट्स और चक्रा में क्या कॉम्बिनेशन है। आज हम बात करेंगे कि हमारे जो चक्रा है उनकी फ्रीक्वेंसीज कैसे प्लैनेट्स के साथ मैच करती हैं और कैसे हर चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाके काम करती है। उसी हिसाब से हमारी बॉडी बनती है, उसी हिसाब से हर चीज़ उससे ही रिलेट करती है। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि हम लोग हम हमें जो नेकेड आई से दिखता है वो दिखता है हमें एक स्पेक्ट्रम, जिसमें कलर्स हमें दिखते हैं रेड से लेके वॉयलेट तक। वो ही हमारे लिए विजिबल है। उसके नीचे और उसके ऊपर जो हमें जो कलर्स हैं वो नहीं दिखाई देते नेकेड आई से। उसके लिए हमें असिस्टेड जैसे इंफ्रारेड रेज को ये रेडियो वेव्स वगैरह हैं, ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखती। उसी तरीके से वायलेट के ऊपर की जो है अल्ट्रा वायलेट रेज हमें नहीं दिखाई देती नेकेड आई से, ठीक है। बट हमारी जो बहुत सारे हमारे जैसे एक्स रेज हैं या माइक्रोवेव्स हैं, वो सारे इन्हीं रेज के ऊपर काम करते हैं। तो इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि ये जो चीजें हैं हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि हमारे लिए जो चीज प्रेफर्ड है वो सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसीज पे है। 740 से लेके 380 तक मेरा जो है स्पेक्ट्रम जो है उसी से मेरी बॉडी अलाइन हुई है और उससे ऊपर और नीचे नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे हमारी जो फिर वही बात करती हूँ, जैसे मेरा एलिमेंट होगा वैसे ही मैं एक वेव लेंथ मेरी होगी। काम करने की जो स्पीड हम लोग कह सकते हैं कि वो मेरी वेव लेंथ होती है। जितनी लंबी वेव लेंथ होगी उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि मुझे उतना ही ट्रैवल करने में टाइम लगता है किसी भी चीज को। क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ्स जो होते हैं उनके बीच की जो एक स्पीड है उसको मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी ये जो इतनी वेव लेंथ है उसी पे ही हमारी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो अगर मेरे को बहुत टाइम लगता है चलने में, तो नेचुरली मैं उतना ही स्लो चलूंगा। जितनी मेरी स्पीड ज्यादा होती जाएगी उतना मैं जल्दी जल्दी काम करूंगा, उतनी मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हम लोग बताते हैं कि मेरा जो रूट चक्र है वो मार्स से रिलेट करता है, अर्थ एलिमेंट है। तो नेचुरली हम लोग सॉलिड होते हैं। हमारे जो बहुत बहुत कम लोग होते हैं, वातिक लोग होते हैं जिनमें मार्स थोड़ा सा उनका कह सकते हैं अंडर एक्टिव होता है। तो वो उनकी अदरवाइज हमें सबको एक जो मेरा बेस है वो जो यहाँ पे है मार्स एलिमेंट से जो रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो वेव लेंथ है दैट इज 740 to 625। उसके ऊपर ऑरेंज कलर है जो वीनस से रिलेट करता है, दैट इज 625 to 590। ऐसे ही सूर्य की है 590 565। यहाँ पे मैं भी एक और चीज डिस्कस करूंगी कि मुझे ऐसे लगता था कि येलो जो है अगर सूर्य से रिलेटेड है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम हो, इसकी जो वेवलेंथ है वो तो कम होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य तो फायर एलिमेंट है। बट अगर हम लोग देखते हैं तो इसके आसपास, जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, वाटर एलिमेंट है और मरकरी अर्थ एलिमेंट है, तो वो इसकी स्पीड जो है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, जिसके कारण इसकी जो यहाँ पे वेवलेंथ है 590 से 565 तक आती है, जो मेरा ये मणिपुर चक्र होता है। उसके बाद आ जाता है ग्रीन या मरकरी जो रिप्रेजेंट करता है 565 to 520, 520 to 500 ब्लू और या सियान जिसको बोलते हैं, एंड 500 to 435 इंडिगो जिसको मैं बोलती हूँ कि सैटर्न से रिलेटेड है, और 435 to 380 जो वायलेट कलर है। तभी हम लोग कहते हैं कि अपनी जो है आप फ्रीक्वेंसी को रेज करें। आप नेवर लिव इन लो फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी लो अगर आप रहते हैं तो नेचुरली आप बहुत स्लो रहते हैं। आपका वर्क करने का जो आपका जो है आप सुस्ती में रहते हैं। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी रेज होती जाएगी आपकी वेवलेंथ जो है कम होती जाएगी और आप जो है इंक्रीज होता जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका काम करने का स्टाइल। तो यहाँ पे ये जो एक चीज और बताती हूँ कि जो लोग जैसे हम लोग न्यूटन की बात करें, साइंटिस्ट न्यूटन,
तो उनकी बात करते हैं तो उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। तो बहुत बार होता है कि जो लोग ब्लेस्ड या जो लोग जिनका यूपिटर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है या जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नेचुरली उनका दिमाग बहुत ज्यादा काम करता है। तो आप देखेंगे कि वो जो आसमान में वो एक मैं उनका इंसिडेंट पढ़ रही थी कि उनकी वाइफ बोलती है कि मेरे हस्बैंड तो नेकेड आई से स्टार्स को देखते रहते हैं। तो ही कुड सी, जो लोग बहुत एनलाइटेंड हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जिन्होंने पाठ पूजा करी, जितने भी हम लोग बुद्धा की बात करते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट लोगों की बात करते हैं, तो वहां भी आप देखेंगे कि जाके कि उनकी ये जो चीज है ये रेज हो चुकी है उनकी, और वो अपनी नेकेड आई से वो चीजें देख सकते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि वो सारी हमारी इस फ्रीक्वेंसी के दायरे से बाहर आ जाती है। तो जितने भी साधु संत आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जितने भी असुर आते हैं जो हम लोग बहुत ही इंटरेस्ट से देखते हैं कि भूत पिशाच ये सारी चीजें हैं, असुर हैं, जो भी सारी चीजें हैं वो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे, जहां पे आप देखोगे कोई नहीं आता जाता, जहां पे कोई वाइब्रेशंस नहीं है, जहां पे कोई हलचल नहीं है, तो वहां की जो है फ्रीक्वेंसीज जो लो होनी शुरू हो जाती हैं वहां पे। तो वहां पे इन चीजों का दे आर ऑल लाइक इंफ्रारेड रेज, यहाँ पे जो आपकी जो एनर्जीज हैं उनको सेटल कर देती है, उनको जस्ट स्लो कर देती हैं। तो वहीं पे इन चीजों का हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज है काम करती है ऑल फ्रीक्वेंसीज पे, इन पे यही एक साइंस है जो काम करती है कि आप एनलाइटन होते हैं या आप बहुत ज्यादा लो होते हैं, तो बुद्ध पुरुष बनते हैं या असुर बनते हैं। सो दैट इज हाउ योर चक्र, हाउ योर जो आपकी बॉडी जो है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंस मैं हमेशा बोलती हूँ कि पहले सबने नोट किया होगा कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल और सारी चीजों की हम लोग क्यों बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि दिस इज द सेंटर फ्रीक्वेंसी जहां पे मेरी बॉडी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है यहाँ पे। तो इसलिए जो ग्रीन वेजिटेबल्स और उसकी बात करते हैं कि आपको हेल्दी रहने के लिए बहुत लोग बताते हैं ये सैलेड खाना चाहिए, वो सैलेड खाना चाहिए, तो ये जो ग्रीन कलर आता है ये इस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये है कि आपकी बॉडी इतनी एक्टिव रहती है, इसमें डाइजेशन और सारी चीजें इतनी एक्टिव रहती हैं कि आपकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है। पुराने टाइम पे आप देखेंगे तो कितने हॉस्पिटल्स में जो बेडशीट्स होती थी वो हमेशा येलो कलर की होती थी, येलो कह रही हूँ, ग्रीन कलर की होती थी। हमारी बेडशीट्स हमेशा ग्रीन कलर की होती थी, क्योंकि ग्रीन कलर सबसे ज्यादा सूदिंग होता है और ये आपकी एनर्जीज को जल्दी रिवाइव करने की हेल्प करता है। तो जितना हम लोग आसपास में ग्रीन कलर आप देखेंगे कि जितना ग्रीन कलर देखते हैं अब हमारी आई साइट और हम लोग उतने हेल्दी रहते हैं। तो अभी क्या है, जैसे सब लोगों को पता है कि मेडिकल भी एक उसमें आ गया है ना, तो अभी मैंने मोस्टली देखा है अब ग्रीन की बजाय अब मैंने ब्लू कलर बहुत कॉम्बिनेशन में देखा है हॉस्पिटल्स में, और ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन में देखा है। तो ब्राउन कलर आ जाता है लो फ्रीक्वेंसी, ब्राउन कलर के अगर ब्लैंकेट वगैरह हैं, हालांकि साथ में व्हाइट कलर देते हैं, बट मैंने मोस्टली बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अब देखा है कि ये जो कलर आप ब्लू या ये इंडिगो कलर्स देते हैं, ये क्या करते हैं, जो बीमार इंसान होगा उसकी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं, उसकी सोचने शक्ति को बढ़ा देते हैं। तो अगर मैं इतना तेज सोचता रहूंगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरे में इतनी हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, तो मैं कैसे अपने आप को हील कर पाऊंगा। मुझे हीलिंग के लिए मुझे सॉफ्टनेस की, मुझे शांति की जरूरत होती है। तो ये जो ग्रीन कलर हमें शांति देता है, जो कि ये कलर्स नहीं देते। तो हॉस्पिटल से मैं जहां पे भी मेरी डिस्कशन होती है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपको ग्रीन चेक्स या ग्रीन कलर की चादरें चाहिए, जो कि पहले होती थी, पहले लोग इन चीजों को बहुत मानते थे। अभी हमारा क्योंकि टारगेट है ज्यादा पेशेंट का, तो हम लोग ये कलर भी, हमारे चादरों के कलर भी आप देखोगे हॉस्पिटल्स में बदल गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिफॉर्म भी, आप अटेंडेंट्स की यूनिफॉर्म भी ब्लू देखी है मैंने, डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म भी ब्लू देखी है। तो दैट इज टू क्रिएट ए हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी होगी तो पेशेंट का
ठीक होना उतना डिले हो जाता है, क्योंकि हीलिंग के लिए मुझे सॉफ्ट फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होती है, ना कि हाइपर एक्टिवनेस की। तो जितना मैं शांत रहूंगी उतना मैं अपनी एनर्जीज को सेव करके उतना मैं काम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये जो है उतना ही तेज काम करते हैं, ये सारा हमारी जो मेंटल और फिजिकल जो कैपेबिलिटी है उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो जितना आपकी बॉडी में जो चीज है आप उन्हीं को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए, आप उन एलिमेंट्स को यूज करने की कोशिश करिए जो आपको यूनिवर्स से चाहिए। हमारी यूनिवर्स हमें सब चीजें देती है, हमें जानकारी का अभाव है, इसलिए हम लोग पूरा फायदा नहीं उठा सकते। अगर मुझे मेरे एलिमेंट्स का पता हो कि मुझे बाहर से सनरेज चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे बृहस्पति चाहिए या मुझे ग्रीन मरकरी चाहिए, तो अगर मैं अपना यूनिवर्स से लेती हूँ और जो मेरे पास एक्सेस है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एनर्जी एक्सचेंज, कि मेरी में अगर जो चीज ज्यादा है मैं वो यूनिवर्स को वापस देती हूँ, और जो मुझे चाहिए वो यूनिवर्स से मैं लेती हूँ। हमेशा लेना नहीं होता हमें, इसीलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलते, क्योंकि हम हमेशा लेने की बात करते हैं। हमें जो मेरे पास एक्सेस है वो भी देना होता है, वो किसी भी फॉर्म में दें। आप किसी को पढ़ाते हैं, आप किसी को जो नहीं केपेबल उसको हेल्प करते हैं, दैट इज गिविंग ऑलवेज। सो इस हिसाब से हमारा जो है यूनिवर्स काम करता है। सो कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।